हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो एमईएस डिपार्टमेंट आपका वेस्टर्न कमांड का जो है उसके डीवी लेटर्स आ गए हैं और आपका डीवी की डेट्स क्या है वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। दो और आपके डीवी के नोटिसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें एक हवलदार का है और एक आपका एमटीएस का है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है ताकि और बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी एमटीएस के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी पीडीएफ्स मैं सारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग ऐड हो जाइएगा। नहीं ऐड हो पाए तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही आपका जो एमईएस का है, देखिए वेस्टर्न कमांड का एमईएस का जो उन्होंने कहा था सेकेंड वीक में आपका कराएंगे, तो डीवी के लेटर आ गए हैं उनके। क्या बताया गया है यहाँ पर, रिस्पेक्टेड सर मैम, मैं साइड में लगा दे रही हूँ, बाकी आपको फोटो मिल जाएगी वहां पर कि यू हैव बीन डिक्लेयर्ड सेलेक्टेड फॉर द एमटीएस एमईएस, ठीक है, एमईएस में हुआ है। यू आर हेयर बाई कॉल्ड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वेन्यू आपका हेडक्वार्टर चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ जोन में है, ठीक है, एयरपोर्ट रोड चंडीगढ़ में आपका होना है यहाँ पर। और 11 दिसंबर डेट दे रखी, 11 और 12 दो दिन में है, ठीक है, 11 में आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और आपको टाइमिंग दे रखी है 9 बजे से 5 बजे तक। You must submit the copies of self-attested copies of the following documents at the time of physical verification of documents. Board of officers to check the documents with original, यानी कि आपको एक सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज का लेकर जाना है और ओरिजिनल तो लेकर जाने ही है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी है, डेट ऑफ बर्थ होना है, यानी कि वही मैट्रिकुलेशन, एजुकेशनल जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, एससी एसटी ओबीसी का वो सारा, एनसीएल का आपका ओबीसी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 22-23 वही फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन के लिए आधार कार्ड लेकर जाना है, डिस्चार्ज बुक लेके जानी है, ठीक है। और आपका कोई और अदर बेनिफिट लिया है तो उसका सर्टिफिकेट लगना चाहिए, ठीक है। इज द इंडिविजुअल ऑलरेडी सर्विंग इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, तो आप क्या है एनओसी आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये तो चीज़ें वो हैं जो आपको लेकर जानी है। फिर नीचे आपका देखिए इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं। इंडिविजुअल मस्ट रीच 8:45 आवर्स एट वेन्यू। 9 बजे का है तो आप 8:45 तक पहुंच जाइए, आप 8 ही बजे पहुंच जाइएगा, ठीक है, 8:30 तक आपको पहुंच जाना चाहिए। इंडिविजुअल मस्ट कैरी हिजर वन आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी होता है आपका, ठीक है। 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कोई भी टीएडीए आपको नहीं मिलेगा। एक सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज का होना चाहिए, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी का फोटोकॉपी का एक सेट, और उन्हें सेल्फ अटेस्ट करना है। कैसे करना है ये मैं आपको हर बार बताती हूँ कि अपना नाम लिखा, फिर उस पर साइन करा और डेट डाल दी, ठीक है। और इंडिविजुअल हैज टू साइन ऑन अटेंडेंस शीट एट द टाइम ऑफ, आपको फिर अटेंडेंस शीट वहां पर मिलेगी, उस पर आपको साइन करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और टाइम और वेन्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। अपीयरिंग फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट डज नॉट कंफर्म द राइट ऑफ, मतलब अभी आपको केवल अपॉइंटमेंट के लिए नहीं बताया गया है कि डीवी हो गया अपॉइंटमेंट हो गया, ये चीज इसमें बताई गई है। तो ये एमईएस का है, उन्होंने बोला था सेकेंड वीक में, और सेकेंड वीक में आपका हो भी रहा है ये। और इसी के रिगार्डिंग आपकी मेडिकल से रिलेटेड, बच्चे कहते हैं मैं मेडिकल नहीं आया, मेडिकल नहीं आया, तो देखिए मेडिकल से रिगार्डिंग भी एक आपकी हाँ, और ये देखिए ये जो ईमेल्स हैं, सबसे पहले मेल आईडीज जिनको सबको भेजा गया है, ये सारी मेल आईडीज हैं, मैं लगा दे रही हूँ, बाकी आपको मिल जाएंगी ये फोटोज, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग चेक करिएगा कि भाई आपकी मेल आईडी है इसमें या नहीं है। बाकी ये आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है, हाँ मेडिकल नहीं, ये फिजिकल वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है जिसमें 11 तारीख को किन किन स्टूडेंट्स का है और 12 तारीख को किन किन स्टूडेंट्स का है, ठीक है। टोटल आपके कितने हैं, 102 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से आपके 52 कैंडिडेट्स का 11 को है, और बाकी के बच्चे जो बच्चे हैं उनका आपका कहाँ पर है, 50 का 12 तारीख को। 11 और 12 दो दिन में, अभी मैंने बताया ना 2 दिन है आपका, और वही वेन्यू आपका चंडीगढ़, तो इन्होंने अलग से ये लिस्ट भी प्रोवाइड करी है, तो इसमें आप लोग अपना नाम चेक कर लीजिएगा, बाकी मेल आईडीज भी हैं, सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं हमारा, जी नेक्स्ट हम लोग अपना देख लेते हैं। एक आपका ये आया है, कहाँ से है ये आपका, 30 तारीख को जबलपुर से आया था, ऑफिस ऑफ द सीडीए रेज रोड जबलपुर, कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक, ठीक है, यहाँ से आपका आया है। डीबी होगा आप लोगों का, ये सब बताया गया है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट एलोकेटेड टू, क्या बताया गया, इन डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। और चेंज ऑफ कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स जबलपुर, यहाँ पर जाना है, जिनका नेम वगैरह लिखा है, जिनका है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ एमटीएस, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। यू आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट फॉर द डीवी,
ठीक है। ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस मेंशन, क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है। अटेस्टेशन फॉर्म दिया है, उसकी 3 कॉपीज ओरिजिनल यानी कि तीनों पे आपको लिखना है, यानी कि फोटोकॉपी करा लेनी है। द आइटम्स एंड कॉलम्स ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन वेरी लेजिबल। ऑल द आइटम्स इन द फॉर्म आर मैंडेटरी, कोई भी आपको खाली नहीं छोड़ना। हेल्थ सर्टिफिकेट वही आपका इसमें दे रखा है डिक्लेरेशन वाला। कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाई 2 डिफरेंट ऑफिसर्स से आप साइन करवाएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफार्मा है आपका, PIS प्रोफार्मा है एक, वो भी आपको फिल करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन है, मैट्रिकुलेशन आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट, NOC और आपका जो भी है 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। ओरिजिनल कास्ट ये सब लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो भी है, डिस्चार्ज बुक अगर आप ESM हैं, पेन और आधार कार्ड दोनों लेकर जाने हैं और सेल्फ अटेस्टेड इन सभी की कॉपीज भी आपको लेकर जानी है। ठीक है। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट मेयर इशू ऑफ दिस ऑफर लेटर अटेस्टेशन फॉर्म वुड नॉट गारंटी, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया है। ठीक है। ये द कैंडिडेट हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स आपको करना है। लॉजिंग ड्यूरिंग द स्टे, नो ट्रैवलिंग और एक्सपेंसेस आपको नहीं दिए जाएंगे। यू शुड अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन शिवपुरी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आपका DV होगा, वो सॉरी मेडिकल के लिए आपको कहाँ पर जाना है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट एंड साइन द इनक्लोज स्टेटमेंट एंड डेक्लेरेशन प्रेजेंस ऑफ सिविल सर्जन। ठीक है, वहाँ पर आपको अपना मेडिकल कराना है। इन केस ऑफ मैरिड फीमेल वो वाला सर्टिफिकेट लगेगा, वो सारी चीज़ें। इन द इवेंट ऑफ नॉट रिपोर्टिंग ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डेट एंड टाइम द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इट विल बी प्रिज्यूम दैट द कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग द ऑफर। अगर आप नहीं उस डेट और टाइम पे उपस्थित होंगे वेन्यू पर या नहीं जाएंगे तो यही समझा जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं। कब पहुंचना है आपको, 20 तारीख को 9:30 बजे यहाँ पर आपका हो रहा है DV। 20 तारीख को 9:30 बजे आपका यहाँ पर क्या होगा, DV होगा। ठीक है, DV होगा यहाँ पर, जो एड्रेस आपका दे रखा है पूरा, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें लेकर आपको करनी है। फिर नीचे देखिए आपका ये CMO के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा है कि प्लीज एग्जामिन द बेयरर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में प्लीज बी ऑब्टेंड इन योर प्रेजेंस। ठीक है, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में प्लीज बी ऑब्टेंड, मतलब जो भी मार्क्स होते हैं मोल वगैरह होगी, वो आइडेंटिफिकेशन का कोई मार्क है वो भी बताना है। वाइल कंप्लीटिंग द सर्टिफिकेट इट में प्लीज बी इंडिकेटेड एज टू वेदर और नॉट द कैंडिडेट इज फिट, ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज, मतलब ये सारा पूरा CMO के लिए आपका इसमें दे रखा है। ठीक है, फिर आपका एक दे रखा है ये सेल्फ डिक्लेरेशन। हाँ, सेल्फ डिक्लेरेशन की और ये आई एम अवेयर दैट प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। फिर PIS यानी कि प्रोफार्मा और पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सारी चीज़ें, नाम, जन्म तिथि, डेट, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ईमेल ID, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दे रखी हैं। इसमें पहली बार ऐसा ये वाला प्रोफार्मा आया है। फिर आपके 2 कैरेक्टर हैं, दोनों पर अलग अलग आपको साइन करवाने पड़ेंगे। फिर अटेस्टेशन फॉर्म भी आपके देखिए 2 आए हैं, एक तो ये है, इसमें आपका आइडेंटिटी दे रखा है, और एक और आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें देखिए हाँ एक अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें भी आपको क्या कराना है, एक ये अटेस्टेशन फॉर्म है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, एक PIS है, कैरेक्टर है। फिर आपका PVR अटेस्टेशन, ये भी आपका 2, इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसे करके, इनका लोगो भी है पीछे, रक्षा लेखा विभाग का, और एक नॉर्मल अटेस्टेशन, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोफार्मा हेल्थ सर्टिफिकेट, जो CMO आपका करेंगे। ठीक है, साइन वगैरह करेंगे। तो ये आपका कहाँ का हो गया, जबलपुर का आपका हो गया है। ये कहाँ से है आपका, कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक से। ठीक है, यहाँ से आपका आया है डिफेंस अकाउंट से, ये आपका हो गया। ठीक है, 2 हम लोगों ने देख लिए हैं, एक तो MES का आपका NWR का है, वेस्टर्न कमांड का, और एक ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक आपका हवलदार का। ठीक है, हवलदार वाला एक बार देख लेते हैं, वो भी काफ़ी बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक बार ये देख लेते हैं। ये देखिए 1 तारीख को आपका आया था, ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज। क्या बताया गया है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर वही आपका 19 को सूचित किया जाता है कि हवलदार के पद पर अस्थायी नियुक्ति के लिए आपका चयन हुआ है। 11 दिसंबर को आपको पटना, ठीक है, ये कहाँ का है आपका, पटना का है, CGST का कहाँ का है, पटना का है आपका, और CGST का है। आपको कब जाना है, 11 तारीख को पहुँचना है 10:30 बजे। ठीक है, 10:30 बजे आपको जाना है 11 तारीख को। ठीक है, फिर आपका क्या है,
चिकित्सीय जांच हेतु उपस्थित होकर इस पत्र के साथ, यानी कि वहां पर आपको मेडिकल होगा, ठीक है, एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उक्त कार्यालय में जमा करना है। यदि आपको निम्नलिखित शर्त पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार हो तो आप समक्ष इस पद के साथ संलग्न ये सारी चीजें 11 तारीख को जमा करिए। मेडिकल होगा, फिर सारी चीजें आपको सबमिट भी करनी है। क्या क्या चीजें सबमिट करनी है ये भी देख लेते हैं हम लोग। अभ्यर्थी को अपने साथ जन्म तिथि, वही आपका आयु छूट, यानी कि वही कास्ट सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो 2 वर्ष तक इन्होंने सारी सेवा की शर्तें लिखी हैं कि भाई आपका क्या क्या चीज़ें हैं। वही देखो अपॉइंटमेंट लेटर टाइप का ये आपका है, एक अपॉइंटमेंट लेटर, इसमें आपकी सारी शर्तें हैं कि 2 साल का प्रोविजनल पीरियड है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, कभी भी आपको हटाया जा सकता है 1 महीने का टाइम देके। ये सारी चीज़ें आपकी हैं, आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग ये सब पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। हाँ, और आपका क्या है, आपकी नियुक्ति अस्थायी है, आपको यह भी नोट करना चाहिए प्रचलित तथा सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों पर लागू किए गए नियमों, अनुशासन तथा आचरण का पालन करना है। यदि आप केंद्रीय सरकार के छांटे गए अतिरिक्त करार किए गए तो इस विभाग में नियुक्ति के बाद वरीयता के लिए आपकी पहले की नौकरी नहीं जोड़ी जाएगी, ठीक है। आपकी नियुक्ति जिला प्राधिकारी के द्वारा चरित्र अंतिम सत्यापन के बिना प्रोविजनल है। जब तक आपके चरित्र और ये सब नहीं हो जाते तब तक प्रोविजनल माना जाएगा, ठीक है। आप भारत सरकार के अंतर्गत नई पेंशन योजना के हकदार होंगे, जो भी आपकी है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लोज्ड हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आपको क्या क्या करना है, 4 आपको ओरिजिनल फोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। क्या दिया है, हाँ ये पढ़ें, इस कार्यालय को ज्ञापन नियुक्ति प्रपत्र नहीं माना जाएगा। अनंतिम नियुक्ति पत्र बाद में जारी की जाएंगी बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित सभी वांछित मानदंड मौजूदा नियमों को, मतलब ये अभी आपका फाइनल नहीं है, प्रोविजनल है ना, फाइनल ऑफर लेटर आपका नहीं है। जब सारी चीज़ें सही होंगी तब आपका फाइनल एक ऑफर लेटर आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आपका देखिए अटेस्टेशन फॉर्म इसमें प्रोवाइडेड है। अटेस्टेशन फॉर्म को एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिटी दे रखे हैं आपको यहाँ पर, कैरेक्टर 2 दे रखे हैं, 3 हैं, ठीक है, 3 कैरेक्टर हैं। 2 पे एक पे करा लीजिए, एक पे अलग करा, जैसे एक पेज पे 2 हैं तो उन पे अलग अलग करा लीजिएगा। बाकी दूसरा कैरेक्टर है उस पर किसी और साइन के, मतलब सेम के भी चल जाएंगे। बॉन्ड आपके डिक्लेरेशन है, ये सब आपको साइन करना है। सर्टिफाइड दैट आई नो, मतलब ये भी आपको एक गजेटेड ऑफिसर से साइन कराने हैं। बॉन्ड 3 और बॉन्ड 3 ये भी बहुत सारे आपके सीईओ से करा सकते हैं, एसडीएम से, किसी से भी आप अपने गजेटेड ऑफिसर से साइन करा सकते हैं। बॉन्ड 4 इसमें आपको अपना नेम ऑफ द कैंडिडेट, अप्लाइड पोस्ट, ये सारी चीज़ें कि हैज़ द एप्लीकेंट एवर अप्लाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब पहले भी आपने कहीं सेंट्रल या उसमें कर रखा है। फिर जो 4th वाला बॉन्ड है इसमें आपको अपने सिग्नेचर और साइन करने हैं, डेट करना है, ठीक है। और फिर आपका ये देखा इंडोर्समेंट बाय ए प्रोमिनेंट पर्सन फैमिलियर टू द कैंडिडेट, यहाँ पर भी आप किसी गजेटेड ऑफिसर के साइन कराइएगा। बॉन्ड 6 में क्या है आपका, डू स्वेयर सोइंग एफएम दैट आई विल बी फेथफुल एंड बियर ट्रू, यही सब आपके द्वारा ये सारी चीज़ें भरी जाएंगी। ये सारी चीज़ें, बॉन्ड इतने सारे हैं, सब आपको फिल करने हैं और वो जिन पर गजेटेड ऑफिसर के साइन है वहाँ पर वो आप कराएंगे। फिर रिलैक्सेशन के लिए मैरिड और अनमैरिड वाला आपका आ गया। बाकी SC ST का आपका फॉर्मेट दे रखा है आपका। फिर आपका देखिए ये आपका क्या आया है, प्रेफरेंस के लिए आपका मांगा गया है कि माननीय प्रधान आयुक्त, ये सब SSC हवलदार के लिए नियुक्ति उपरांत पद स्थापना के लिए अनुरोध उचित सम्मान के साथ कि मैंने दस्तावेज सत्यापन चिकित्सा परीक्षा में दिनांक को भाग लिया है, मतलब वो सारी चीज़ें। पोस्टिंग में आपको कहाँ पर प्रेफरेंस चाहिए है वो बताया गया है। क्या है यहाँ पर, पोस्टिंग में प्रेफरेंस CCO है, CGST एंड CX है, रांची जोन है, पटना CGST एंड CX है, या पटना 1, पटना 2, रांची, जमशेदपुर, ऑडिट, ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जो आपको कंफर्टेबल लगे या जो आपके पास हो, पटना में है या रांची में है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपकी प्रेफरेंस है यहाँ पर। फिर आपका ये सब क्या दे रखा है, वही शारीरिक स्वस्थता यानी डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन आपका मेडिकल वाला, वो सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं, ठीक है। ये था आपका पूरा किसका, पटना का CGST का हवलदार का। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी सारी, जो भी अभी DV के नोटिस आए थे, बच्चों ने भेजे थे, तो मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई यहाँ के आ गए हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे PDF में वहीं पर आपको शेयर कर दूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।